अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 26 अगस्त 2022 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में ड्रामाई तब्दीलियां जारी हैं। इमरान खान को नाअहल करने वाले बड़े परेशान हैं कि इमरान खान नाअहल क्यों नहीं हो रहा है। अगरचे बताया यह जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर कई तलवारें नाअहली की लटक रही हैं। कोई ना कोई तलवार इमरान खान की गर्दन पर चल सकती है जिससे इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, जिन लोगों ने नाअहल करना है वो नाअहली के लिए तैयार नहीं हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इसको सामने रखते हुए और फिर जिस तरह से आलमी सतह पर पाकिस्तान पर प्रेशर आया और इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के बाद जो आलमी दुनिया है, आलमी ताकतें हैं या आलमी बरादरी है, जिस तरह से उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, उसके बाद नाअहल करने वाले और करवाने वाले दोनों परेशान हो गए हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम कि इंपोर्टेड सरकार धंस गई है, फंस गई है और अब इंपोर्टेड सरकार ने मुख्तलिफ तरह के नए बहाने शुरू कर दिए हैं। ऐसी ड्रामेबाजियां शुरू की गई हैं कि जिनको देखकर लग ये रहा है कि वाकई जो इंपोर्टेड सरकार है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये भी हुकूमत से तंग है और ये हुकूमत छोड़ना चाहती है। नाज़रीन किराम, पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की सियासत में एक नया ड्रामा, एक नई फिल्म रिलीज की गई है जिसके अंदर पहले नवाज शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले, मरियम नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले आबिद शेर अली, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर यह कहा कि शहबाज शरीफ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, आपकी हुकूमती कारकर्दगी से अवाम मुतमईन नहीं है और अवाम पर जुल्म हो रहा है, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है और लोग परेशान हैं। इस वजह से लोग आपसे रिलीफ का मुतालबा करते हैं, हम हल्के में जाने के काबिल नहीं हैं। फिर नाज़रीन किराम, जियो न्यूज़ के ज़रिए से एक यही ड्रामा और यही फिल्म आगे फैलाई गई। वो इस तरह से कि सुहेल वड़ाइच, जिनका ताल्लुक जियो न्यूज़ से है, जंग ग्रुप से, उन्होंने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की और कल रात शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जो सुहेल वड़ाइच हैं, उन्होंने ये कहा कि दरअसल मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है इससे मुतमईन नहीं है और वो मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है। यानी अवाम के ऊपर बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है और महंगाई में इजाफा हो गया है और नवाज शरीफ वो इसहाक डार को पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतर ऑप्शन समझते हैं, इसलिए वो इनसे मुतमईन नहीं हैं। अब नाज़रीन किराम, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में सुहेल वड़ाइच ने यह बात कही और फिर उसके बाद नवाज शरीफ के अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट नशर होती है। उसमें नवाज शरीफ ये कहता है कि मैं शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ और जो खबरें फैलाई जा रही हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और शहबाज शरीफ एक मुश्किल माहौल में, मुश्किल सूरत हाल में वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं जिससे उनकी सियासत को भी नुकसान हुआ है। मैं अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ हूं। यह ट्वीट नवाज शरीफ की जानिब से अपने ट्विटर अकाउंट से किया गया। नाज़रीन किराम, उसके बाद जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सलीम साफ़ी, जो इस सारे माहौल के अंदर मरकज़ी किरदार हैं इंपोर्टेड सरकार के, उसने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और सुहेल वड़ाइच का शाहजेब खानजादा के साथ जो प्रोग्राम है उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए जो सलीम साफ़ी हैं उसने कहा कि ये जो उसका ट्वीट है वो मैं पढ़कर सुनाने लगा हूं कि ये ड्रामेबाजी है। शहबाज शरीफ ने कोई कदम नवाज शरीफ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं उठाया और मिफ्ता इस्माइल ने कोई काम शहबाज की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं किया। इसहाक डार 5 साल मुल्क से भागे रहे जबकि मिफ्ता इस्माइल, शहबाज, हमज़ा और मरियम वगैरह जेलों में सड़ते रहे। भागने वालों को मुल्क की सियासत का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। ये सलीम साफ़ी ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया। यानी ये जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, हुकूमती पॉलिसी यानी शहबाज शरीफ की पॉलिसियों से मुतमईन नहीं है, ये ड्रामा है, ये सलीम साफ़ी ने कहा। अब नाज़रीन किराम, ये एक तरफ से नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, दूसरी तरफ से नवाज शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये बताते हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुतमईन नहीं है। ये नूरा कुश्ती क्यों हो रही है? ये ड्रामा है, नूरा कुश्ती है, या फिर वाकई ये सच्चाई है, ये हकीकत है, वाकई ऐसा हो रहा है? नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ की सियासत समझने वाले लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से कि ये लोग
प्रोपेगेंडा भी करते हैं और ये लोग मुख्तलिफ तरह की सियासत करते हैं। एक भाई एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगा, दूसरा भाई वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट होगा। ये इनकी सियासत है। अब जबकि इनकी दाल कहीं नहीं गल रही है और इन्हें पता है इमरान खान को रोकना नामुमकिन हो गया है, नाअहल भी नहीं हो रहा है, तो इस वजह से अब इन्होंने तड़ियां लगाना शुरू कर दी हैं, धमकियां देना शुरू कर दी हैं एक भाई के जरिए से, एक गिरोह के जरिए से, कि दरअसल शहबाज शरीफ की हुकूमत अच्छी नहीं है, हमारी सियासत खराब हो रही है, हम हुकूमत छोड़ने वाले हैं। ये तड़ियां लगा रहे हैं, ये एक तरह से धमकियां दे रहे हैं कि या तो तुम इमरान खान को नाअहल करवाओ, मियां नवाज शरीफ को अहल करवाओ, उसके ऊपर जो मुकदमा है, जो सजा है ताहयात नाअहली की, वो खत्म करवाओ और 5 साल तक महदूद करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर हम हुकूमत छोड़ देंगे, क्योंकि तुम इमरान खान के साथ राब्ते कर रहे हो और इमरान खान से तुम्हारी कुर्बतें बढ़ रही हैं। तो ये एक तरह से ये प्रेशर डालना है। और फिर दूसरा, एक तो ये राय है, दूसरी राय ये है कि ये लोग इस तरह के ड्रामेबाजी करके या इस तरह की नुरा कुश्ती करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमें अवाम की बड़ी फिक्र है और हम भी हुकूमत से खुश नहीं हैं, लिहाजा अवाम ये ना समझे कि मियां नवाज शरीफ साहब जो मरकज़ी किरदार हैं वो इस हुकूमत से खुश हैं या इसकी पॉलिसियों से खुश हैं, ताकि हमदर्दियाँ समेटी जाएँ। और हकीकत में ये अंदर से एक ही हैं। जैसा कि सलीम साफ़ी ने कहा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, ये नूरा कुश्ती भी है और ये ड्रामेबाजी भी है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये इंपोर्टेड सरकार बुरी तरह से धंस गई है, फंस गई है। अब इनको जाना पड़ेगा। अवाम की हिमायत इमरान खान के साथ है और अवामी हिमायत के सामने अब ये रुकने वाले नहीं हैं। और जो इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी, ममनुआ फंडिंग और बाकी ये जितने भी इन्होंने स्कैंडल बनाए और ये मुकदमे बनाए, इसमें इमरान खान को सज़ा नहीं होने वाली है, क्योंकि अदालत भी समझती है और जो अदलिया के से ताल्लुक़ रखने वाले जो माहिरीन कवानीन हैं वो भी समझते हैं कि ये सरासर प्रोपेगेंडा है और इंतकामी बुनियादों पर ऐसा हो रहा है, कोई सॉलिड सबूत नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ को यह भी पता चल गया है कि इमरान खान जब नाअहल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कोई फ़ौज से सुलह हुई होगी, इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हुई होगी, कोई बैकडोर राबते हैं जिसकी वजह से वाकई लंदन परेशान है। और लंदन से इसी वजह से ये खबरें चलवाई जा रही हैं कि हम इस हुकूमत से खुश नहीं हैं, हम ये हुकूमत छोड़ने वाले हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान बड़े पुरुमीद हैं और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान अब ताकतवर वज़ीर आज़म बनेगा, 2/3 अक्सरियत से आएगा और ताकतवर वज़ीर आज़म बनेगा और इसको अब कोई नहीं रोक सकता है। बहरहाल ये तो सियासी मंजरनामा हो गया जो आपके सामने रखा गया है। अब ज़रा पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है स्टेट बैंक की जानिब से, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास जो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें मज़ीद 9 करोड़ 17 लाख डॉलर कम हो गए हैं। जी हाँ, 9 करोड़ 17 लाख डॉलर मज़ीद स्टेट बैंक के ज़खायर में कमी वाक़ई हुई है। और अब पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उसके पास जो कुल ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 8 अरब डॉलर से नीचे आकर 7 अरब 80 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए हैं। जबकि यही जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे, ये नाज़रीन किराम जो कमर्शियल बैंक हैं और पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है, इनकी जो मुश्तरका ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये 18 अरब डॉलर के करीब थे आज से 5 महीने पहले। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 10 अरब डॉलर से ज़ायद के ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी वाक़ई हुई है। हर हफ्ते पाकिस्तान के अंदर से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 43 लाख डॉलर की कमी हुई है। यानी पाकिस्तान की मईशत गिरावट में जा रही है, नुकसान में जा रही है। और ये लोग कहते हैं कि मईशत अच्छी हो रही है। और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि कतर से जो 3 अरब डॉलर का मुआहदे की बात है वो भी झूठ है। कतर 3 अरब डॉलर नहीं दे रहा है और ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसका कोई इम्कान नहीं। और फिर सऊदी अरब की खबर चला दी कि 1 अरब डॉलर वो भी दे रहा है, उस हवाले से भी अभी तक कोई तस्दीक नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे ये शुरू में आकर कहने लगे कि तुर्की भी पैसे दे रहा है, चाइना भी दे रहा है, फलां भी दे रहा है, IMF से हमारा मुआहदा हो गया। IMF से मुआहदा इनका अभी तक फाइनल ही नहीं हुआ है, कितने महीने गुजर गए हैं। ये इसका मतलब यह है कि यह भी माजी की तरह झूठ बोला गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पाकिस्तान के अंदर 50 लाख के करीब लोग इस वक्त सैलाब के अंदर घिरे हुए हैं। इनकी मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत अपनी सियासत में मसरूफ़ है और पैसे बनाने में मसरूफ़ है। राजा परवेज़ अशरफ जो कि
स्पीकर कौमी असम्बली है, उसको असम्बली में बैठकर पाकिस्तान की आवाम के मसाइल के लिए कोई कानून पास करना चाहिए, वो वहां पर कनाडा के अंदर अयाशियां कर रहे हैं और यहाँ मुल्क और वो अयाशियां भी पाकिस्तान के सरकारी खजाने से कर रहे हैं और यहाँ आवाम डूब रही है। तो ये बेहिसी है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, आलमी बरादरी पाकिस्तान को पैसे दे रही है, इमदाद दे रही है। तकरीबन 100 अरब से ज़ायद की इमदाद अब तक हुकूमत को मिल चुकी है। ये इमदाद फौरी तौर पर मुतासरीन ज़दगान तक पहुँचानी चाहिए, उनको वहाँ से रेस्क्यू करना चाहिए। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग खड़े हुए हैं सैलाब के अंदर फंस कर, उनको बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आता है, जिसकी वजह से रेला आता है, वो सैलाब के अंदर बह जाते हैं और ज़िंदगियाँ उनकी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल आई हुई है। इसमें अहले खैर और उलमाए किराम और बाकी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमती सतह पर भी इसमें हिस्सा लेना होगा और हर एक को दुआ भी करनी होगी ताकि अल्लाह ताला की तरफ से जो मुश्किल वक्त है ये गुजर जाए और इसमें जो मुतासरीन हैं उनकी मदद की जाए। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, उसे भी लाइक कर लें, फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।